किसान की फसल की चोरी। एक गांव में एक किसान रहता था अपनी पत्नी के साथ। वह लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। इस बार उनका फसल बहुत ही अच्छा हुआ था। शीला, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। अपना सारा फसल बेच देंगे क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा हुआ है, और बेचकर जितना पैसा आएगा उसको हम अपने जरूरत का सामान खरीद लेंगे। नहीं जी, हम अनाज नहीं बेचेंगे। आपको तो पता है हमें अनाज की कितनी कमी होती है। फिर भी आप अनाज बेचने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हाँ शीला, तुम सही कह रही हो। सारा अनाज बेच देंगे तो हम क्या खाएंगे? वैसे भी हमें बहुत अनाज की कमी होती है। मैं जा रहा हूँ कल फसल काटने के लिए। फिर वह लोग रात को सो जाते हैं। उधर एक चोर चोरी करने के लिए गांव में घूम रहा था। फिर वह घूमते घूमते रामू के फसल के पास आ जाता है। वाह, कितना अच्छा फसल हुआ है। इसे बेचकर तो बहुत सारे पैसे कमाया जा सकता है। आज रात इसे लेकर जाता हूँ और कल सुबह सुबह जाकर बेच दूंगा। फिर वह फसल को काटने लगता है और कुछ देर में सारा फसल काटकर बहुत खुश हो जाता है। चलो, फसल तो कट गया। इतना सारा अनाज को बेच के 6-7 महीना तो आराम से कट जाएगा। फिर वह वहां से फसल लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब रामू खेत में आकर देखता है, हे भगवान, कौन मेरा अनाज को रातों रात ले गया? अब मैं क्या करूंगा? शीला को क्या बताऊंगा? शीला को पता चला तो मेरे ऊपर ही गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा होना था। यह सब सोच सोच कर दुखी हो रहा था। तभी जमींदार साहब वहां आते हैं और पूछते हैं, अरे रामू, यह क्या तुमने इतनी जल्दी अपना फसल काट लिया? और वैसे तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं जमींदार साहब, रातों रात कोई मेरा फसल ले गया है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाजार में जाकर देखो, शायद वह चोर तुम्हें कहीं पर मिल जाए। हाँ जमींदार साहब, आप सही कह रहे हो। मैं अभी बाजार जाकर देखता हूँ, शायद वह बेचने के लिए आया हो। जमींदार के कहने पर रामू बाजार जाता है और वहां उस चोर को ढूंढने लगता है। फिर चोर उस अनाज को बेचने के लिए लोगों को बुला रहा था। आओ आओ भाई, कम दाम में अनाज लेकर जाओ। सस्ते दामों में अच्छा अनाज लेकर जाओ। क्या भाई, कहाँ से अनाज चोरी करके लाई हो क्या? इतना कम दाम में बेच रहे हो? क्योंकि अभी तो किसी का अनाज नहीं हुआ है, तो अनाज तो महंगा होना चाहिए। खरीदना है तो खरीदो, वरना अपने मनहूस चेहरे को लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरे बारे में ज्यादा ताका झाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। चोर उसे मनहूस कहकर वहां से भगा देता है। फिर वह आदमी गुस्से में वहां से चला गया। इधर रामू थक हार कर घर वापस जा रहा होता है। तब वह देखता है कि कोई अनाज को बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहा है। वह उसके पास जाता है और बोलता है, भैया, इतने सस्ते में अनाज क्यों बेच रहे हो? यह मेरा ही अनाज है। मुझे कुछ काम के लिए गांव से बाहर जाना है, इसीलिए अपने अनाज को बेचकर जाना चाहता हूँ।
वैसे कहाँ से मिला ये अनाज? अभी तो किसी का फसल नहीं हुआ है, तो तुम्हें इतना जल्दी अनाज कैसे मिल गया? खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो निकलो इधर से। चोर की बातों से रामू को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। यह मेरा अनाज है, इसे बेचकर शहर भागना चाहते हो? लगता है तुम नहीं मानोगे। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अरे सुनो भाइयों, यह देखो, यह मेरा फसल चोरी करके यहाँ बेच रहा है और सब कुछ बेचकर शहर भागना चाहता है। इतना बोलकर रामू उस चोर को मारने लगा और वह चोर भी रामू को मारने लगा। इतने में ही कुछ लोग रामू की मदद करने के लिए आ गए। फिर सबने मिलकर उस चोर को मारा। तो वह चोर डर कर भाग गया। उन लोगों को शुक्रिया कहकर रामू खुशी खुशी अपने अनाज को लेकर घर चला गया। खुश शीला में आ गया। बाहर चलकर देखो इस बार कितना अनाज हुआ है हमारा। शीला में सारा अनाज बोरी में डालकर घर ले आया हूँ। इस बार बहुत ही ज्यादा हुआ है। जल्दी से बाहर चलकर देखो। हाँ हाँ, चलो बाहर देखते हैं। कितना अनाज लेकर आए हो? मैं भी तो देखूं, कितना लाए हो। फिर रामू और शीला बाहर जाते हैं। देखो शीला, हमारा अनाज इस बार 11 बोरा हुआ है। इसमें से 2 बोरा तो बेच ही सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बोला था कि हम अनाज नहीं बेचेंगे, और मैं अभी बोल रही हूँ कि यह अनाज हम नहीं बेचेंगे। हाँ शीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।